हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सिर धोया। अब की बार तो लंबा टाइम खींच गया बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं धो ही जागरू थी। मतलब हफ्ते में 2 बार तो धो ही ले थी, और अब नहीं। मतलब अब की बार ज़्यादा दिनों में धुला सिर। तो आज थोड़ी रात सी मिली। तो आज दिन है बुधवार और शाम के बजे हैं अभी 8:30। और मैं नहा के बैठ गई थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो खाना पीना तो जल्दी हो गया था। आज खाने में बना था मम्मी ने साग। तो भाई मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग बना लेते हैं। तो मेरे 2 बच्चे तो सो गए और 2 मेरे जाग रहे, आरोही और अभिराज, है ना बेटा। इसको वहीं रख दो। ये देखो पूजा करता फिर रहा है। क्या करें? हाँ, नाने अपनी टी शर्ट निकाल कर नहाया। अब देखो रविया नहाने के लिए जो कह रही, इसे इतनी गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। और मैं नहा के आई ना, मुझे लग रही सर्दी, है ना बहन जी, मुझे सर्दी लग रही है। और पंखा भी नहीं चलाने देना मुझे, क्योंकि पंखा चलाना ना सर्दी लगे। और ये देखो दीवा दीवा उठा कर घूम रहा। क्या करो आप? आप रहने दो बेटा, दीवाना जलाओ आप अब जा। तो भाई एक आईडी है खाना विद फैमिली, उससे कमेंट आ रहा था है पानी जाओ वो दे देगी आपकी दीदी रविया। बोले तो आरूही दे देगी। कौन देगी? मैं ही दूंगी। मैं ही दूंगी इसे पानी। हनी से पानी नहीं मिलने का। तो चलो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में बढ़ाएंगे वीडियो। अभी साहब को पानी दे दो मैं। क्या वो? हाँ साहब। अरे साहब हो आप हैं? साहब नहीं हो? कौन हो? मैं बेटा। मैं क्या साहब हूँ? मैं साहब हो गया? मैं आपका बेटा हूँ। तो चलो अपने बेटा को पानी दे देते हैं पहला, ओके, फिर बनाएंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आ रहा था अभी मैंने जो बताया खाना विद फैमिली। तो वो कह रही कि इलाज तो तेरा होना चाहिए। तो बहन तो बताना चाहेगी मेरा क्यों इलाज होना चाहिए। भगवान करे मैं तो जो दिन मेरे पे है ना मैं तुझे दे दे, और फिर बताइए इलाज किसका होना चाहिए। मैं तो माता रानी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो दिन मुझे दिखा रखे मैं परमात्मा उसका बल्कि डबल दिखा दे, तो ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगी फिर तो। और फिर उसके बाद ज्ञान बांटेगी, तो फिर उसके बाद आना मेरी लाइफ में, और जब भाषण देना ये सब, तब पता चलेगा जो हकीकत है वो दिखा दी। तो बड़ा दर्द हुआ, चाहे कोई भी हो, तेरे रिलेटिव हो या फिर तो उसकी सपोर्टर हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कौन है। देख, करने को तो मैं तुझे ब्लॉक भी कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, बोलने वाले भी तो होने चाहिए, पता तो चले कहाँ इंसानियत है और कहाँ जानवरपना छाया हुआ है। वैसे मेरे साथ तो 1-2 ही है इसके जैसे, बल्कि एक ही है, यही है। नहीं तो और ने तो किसी ने कोई ऐसा रॉन्ग कमेंट नहीं किया। बाकी तो सब सपोर्ट में आए हुए। माता रानी उनके घरों में खुशियाँ लाई बहुत ज़्यादा, और उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। मैं तो यही चाहूँगी। क्या हो रहा है अभिराज? देखो मैं ना यहाँ पंखा बंद करके वीडियो बना रही, तो ये मेरे पास ही बैठे हैं। एक तो मैडम जी हो जा रही बाल बाने, एक ये पड़ा मेरे पास। हाँ बताओ पहले। हाँ जब पंखा चला तो वीडियो आवाज आ गया। हाँ
जब पंखा चलता है ना तो वीडियो में आवाज़ आती है, तो मैडम जी पूछ रही है ना भाई। तो आप पंखे में सो जाओ ना, वहाँ पे बहुत तेज पंखा चल रहा। जा थोड़ा सा पंखा चला दो। अरे नहीं, आवाज़ आती है। और मेरे को सर्दी भी लग रही बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे अपनी। हम तो बाहर आ जाए तो। ओके, मैं बाहर आ जाऊंगी, पहले आप जाके सो जाओ। ओके। वीडियो बना कर आ जाऊंगी। हाँ, मैं अपने बच्चे के पास। ओके, मैं मासूम सा बच्चा। जाओ बेटा, देखिए यहाँ घर में आप चले जाओ, ये भी आ जाएगी। चलो मेरे मासूम से बच्चे, मेरे बिना नींद नहीं आती ना, फिरते रहे। ये देखो, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आज वीडियो बना लूँ और फिर उसके बाद सो जाऊंगी। बेटा नहीं, आवाज़ नहीं करते। आरोही, चलो भैया को लेकर। प्लीज चलो बेटा, आजा। आराम से आ जाओगे, कोई नहीं, प्यार से बोल। तखत पे सो जाइए, वहीं आऊँगी मैं अभी, है ना भाई। तखत पे लेट कर कमर में दर्द हो जाए वैसे, लेकिन पंखा भी एक ही चलाना पड़ा है ना, जल्दी डाउन हो जाए फिर इन्वर्टर। क्योंकि एक तो या तो हो सके ज़्यादा दिन का इन्वर्टर होगा, या फिर चार्ज कम हुआ होगा। क्योंकि सोलर छोटा वाला ही लगवा रखा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और लेकिन ये है कि घर में मोटर वगैरह और सब कुछ चला सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई किसी चीज़ से तरस रहे। फ्रिज हुआ, मोटर हुआ, घर में लाइट वाइट, पंखे वंखे खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो है। और अब जाली दोनों बच्चे मान लेते हैं, बच्चे बात तो बड़े प्यार से ही। कोई नहीं, मुझे भरोसा है पूरा, माता रानी जल्दी अच्छे दिन आएगी इनके, और ये अच्छे से सेटल भी हो जाएंगे। कहीं भी हो जाऊँ, मेरे को तो ये पता है, बस मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे एक जगह। बाकी तो टाइम बताएगा क्या होने वाला है इनके साथ और क्या नहीं होगा। मेरा तो मन यही कहता है कि बच्चे जहाँ भी रहे, एक तो चारों एक जगह हो और अच्छे से रहे, कोई इनको दुख ना हो मेरे बच्चों को। क्योंकि अगर इनको दुख होता है तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितना दुख होगा। ये होते हैं, देखो औरत कितनी मजबूर होती है। शायद मैं पहले ही कामयाब होती शादी से पहले तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन बस मेरा नसीब ही है ये, और कुछ नहीं है कि जो आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा। वरना मैंने तो भाई शादी कहा नहीं था कि तुम शादी करो इतनी जल्दी, लेकिन वही है कि लड़की कहती भी नहीं और मना भी नहीं कर सकती जब माँ बाप का डिसीजन तैयार हो जाए। फिर भी मैंने एक बार तो बोला ही था मम्मी से कि मम्मी, क्योंकि मम्मी को ही बोल सकती हूँ मैं इतनी बात कि मेरी शादी अभी मत करो। फिर मम्मी ने कहा लड़कियों का घर तो हमेशा ससुराल में होता है और शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी हर को क्या पता था कि इंसान की जगह जानवर मिलेगा मेरी लड़की को। इन्होंने तो इंसान ही देखा था, तब तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। मेरी शादी रिश्ता होने के टाइम हमारा लड़का चंडीगढ़ में जॉब करता है। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए थे देख लो, जब जॉब करते करते जब मेरी शादी तय हुई थी। और एक बुढ़ाने में प्लॉट है, और मतलब कि गांव में तो बहुत ही कम आता है, बस 2 त्योहारों को आया करे था, होली और दिवाली बस। बाकी बीच में कोई आना जाना नहीं है ना। ये सब चीज़ें मेरे शादी के टाइम रखी गई थी। और क्योंकि मुझे तो पहले ही पसंद नहीं था गाँव में, तो इसीलिए फिर
मैंने सोचा चलो भाई अच्छी बात है, अगर बंदा 10-12 साल हो गए कहीं पर रहता है तो वो कहाँ आने की सोचेगा। लेकिन जिनके चंगुल में फंसे हुए हैं ना, तो वे कुछ भी करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि भाई सुननी नहीं चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन डिसीजन तो अपनी ज़िंदगी के अपने आप लेने चाहिए इंसान को। और जब हम अपनी ज़िंदगी की डोर दूसरे के हाथ में दे देंगे फिर तो ऐसा ही होता है भैया। बिल्कुल सेम यही पोजीशन है। मेरे सास ससुर कभी नहीं चाहते। मैंने आदि के टाइम भी बोला था कि मैं इनके साथ ही रहूँगी। मेरे को जब भी बोला गया था कि तू क्यों रहेगी इसके साथ, बताओ जिसके साथ शादी करेगा इंसान उसी के साथ रहना पसंद करेगा ना। लेकिन कंप्रोमाइज़ करते 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 इतना टाइम काट दिया, लेकिन ये सुधरने की बजाय बिगड़ते गए। मैंने सोचा चलो आज नहीं कल बच्चे हो जाएंगे, सब समझ आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बच्चे बड़े होते जा रहे और इनकी बुद्धि ख़राब होती जा रही, इनका वो काम हो रहा। तो भाई अब तो सर से ऊपर पानी आ चुका। अब कोई लिमिट नहीं है बर्दाश्त करने की। देखो मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम में नहीं है कि मैं चारों बच्चों को रख लूँगी। हाँ दीदी को देखो, दीदी की फेवरेट थी और इनने तोड़ दिया। ब्रेसलेट तोड़ दिया। हाँ, लाई मुझे दे दे, रख दूँगी। इनको दोनों को कहीं कहीं धर दो। कोई बात नहीं, मैं रख दूँगा। ये देखो ब्रेसलेट तोड़ दिया उसका, परी का। अभिराज ने तोड़ा। ये पकड़ेगी उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये देख लो, मैं कमरे में सबसे अंदर बैठी हुई तब भी आवाज़ आ जावे डीजे की, क्योंकि सब साकुम्बर से आ रहे होंगे ना। साकुम्बर जाते हुए आते हुए यहाँ पे बहुत सारे मतलब डीजे बजते चलते रहे, तो पूरी आवाज़ आती है अंदर ही। तो अभी देखो एक डीजे की आवाज़ सुनी ना आपने, तो पूरी आवाज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। यहीं पर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे तुम बच्चों ने वीडियो भी के पूरा एंड रेड करते लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके। और राधे राधे, कैसे कैसे हो। वीडियो को नहीं एंड करते चैनल को सब्सक्राइब करके मैं एंड में मेरी मम्मी को लाइक भी करना। सुन ली इसके यार। और हाँ मेरी एक बात और ध्यान आ गई, 2-3 कमेंट थे आ रहे थे इनके, इन्हें कमरे में बंद कर मिर्चों का धुआं दे दो। मुझे बड़ी हंसी आई। हम तो कुछ नहीं करते, परमात्मा जो कुछ करेगा अपने आप हिसाब कर लेगा। हमने तो सोच लिया कुछ नहीं करना। देखो ये है सफेद, ये है, इनका नाम क्या है मम्मी। जो कुछ डिसीजन होगा हो जाएगा। देखो होगा तो वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। मेरा अपना पक्का कोई डिसीजन नहीं है, और जब मैं लूँगी तो फिर मैं उसको तोड़ने की भी नहीं। बस ये अब की बार और देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद क्या उसी दिन हो जाएगा बस जो कुछ होगा, जब अब की बार यहाँ पे एंट्री होगी। और कमेंट तो मैंने ना पढ़े थे कि कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। तो भाई जो इन्हें इतनी शर्म होती तो पहली बात तो यही नहीं काम करे थे जो किया। चुल्लू भर पानी में तो डूब कर मरा करे जिन्हें शर्म आया करे। क्योंकि मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता दूं, कल भी मुझे चक्कर आ रही और मम्मी रोने लगी मुझे देख के, कह रही क्या हालत होगी तेरी, तो सही सा खड़ी भी नहीं हो पाती। तो भाई देखो माँ बाप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। सास ससुर तो ये बोल रहे हैं कि ड्रामा,
ड्रामा करती है। अभी भी सुन, आपने तो देखा होगा वीडियो में, हाय ड्रामा कर रही थी, आए नु करके ड्रामा कर रही थी। कोई बात नहीं, घर में बेटियाँ दे रखी ऊपर वाले ने, तब पता चलेगा ड्रामे तो कौन ड्रामे करता है और कौन नहीं। क्योंकि कहना और भुगतना दोनों में धरती आसमान का अंतर है ना। तब आदमी भुगतता है सही टाइम। जो इंसान भुगतेगा देखो वो तो प्रॉब्लम समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं भुगतेगा वो तो ऐसी बात बनाएगा जैसे अब बनाई जा रही। तो यही है बस, इंसान अपने आप को तो नहीं देखता, लेकिन यह है कि दूसरे में तो कमी निकाल ही लेता है। कौन सा जुबान के आगे मैदान खाली पड़ा, कोई कुछ भी बोल दो, कौन सा भीड़ होने लग रही, कुछ भीड़ थोड़ी हो जाएगी। तब देखते हैं ऐसे ऐसे इंसान कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब कर मरेंगे। अभी भी शर्म नहीं आ रही डूब मर जाने की तो। मम्मी, उसे